हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पूनम। आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों की अब एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो फुल सिलेबस की रिवीजन स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे करानी है। ये देखिए पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा टास्क है। घर पे ही जो बच्चे ट्यूशन्स जा रहे थे और किसी भी रीज़न की वजह से पेरेंट्स उनको नहीं करा पा रहे थे घर पे, बट अब उनको सारा सिलेबस घर पे ही रिवाइज़ करना है। तो पेरेंट्स पजल्ड हो रहे हैं कि हम डिवाइड कैसे करें सिलेबस को, जिनसे बच्चों की एग्ज़ाम के लिए अच्छे से रिवीज़न हो जाए। ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है और बच्चों की रिवीज़न कहीं ना कहीं अच्छे से हो नहीं पा रही। तो मैं आज आपको बताऊंगी कैसे डिवाइड कर सकते हैं हम अपने सिलेबस को, और जिससे बच्चों की 2 या 3 दिन में अच्छे से रिवीज़न हो जाए। सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट मैंने लिया है मैथ्स। मैथ्स में ये मेरे बेटे को यूनिट नोटबुक है ये उसकी। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक हैं ये है यूनिट 1 के टॉपिक और ये यूनिट 2 के टॉपिक्स हैं। तो मैंने देख लिया है दोनों यूनिट मुझे कवर करनी है। तो मैं इन्हीं यूनिट्स में से बच्चों को रिवाइज़ तो है ही और आता भी है, और अब इस टाइम पे आप बच्चों को कोई भी नई चीज़ नहीं लर्न कराएंगे, आप वही कराएंगे जो बच्चों को आता है। वही टॉपिक हमें रिवाइज़ कराने हैं स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 7 है इसमें टॉपिक्स और इसमें 9 टॉपिक हैं और हमारे पास 3 दिन हैं। तो हम उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम फर्स्ट 5 टॉपिक ले लेंगे। एक दिन में फर्स्ट 5 टॉपिक यूनिट 1 के कवर करेंगे और यहाँ पे 3 टॉपिक हम यूनिट 2 से करेंगे। नेक्स्ट डे मैं ये बचे हुए टॉपिक कवर कराऊंगी और इसके भी बचे हुए टॉपिक हमने 3 किए हैं तो इसके 2 नेक्स्ट डे कराऊंगी और 2 टॉपिक मैं छोड़ दूंगी थर्ड डे के लिए। मेरे पास 3 दिन हैं। फिर आप बच्चों की रिवीज़न के लिए इस तरह की मैंने ये पहले भी दिखाया हुआ है, मैंने टेबल्स के लिए ये चार्ट बनाया हुआ है, जिससे जब मन किया बच्चे के हाथ में दे दिया और बच्चा फटाफट रिवाइज़ कर ले। सेकंड क्लास में 10 तक टेबल आते हैं और आपका बच्चा फर्स्ट में है, केजी में है, जितने तक भी उसके टेबल्स हों उसके सिलेबस में आप इस तरह की एक कार्डबोर्ड की शीट, मैंने ये टी शर्ट का ये पॉलीथीन है, ये पॉली बैग टी शर्ट आई थी इसमें मेरे बेटे की, उसमें मैंने कार्डबोर्ड डाला हुआ है। ये कार्डबोर्ड भी टी शर्ट में ही लगा हुआ था। उसमें मैंने टेबल्स बच्चे से लिखवाए थे, मैंने पेंसिल से लिखे थे। स्केच पेन मैंने बच्चे से करवाया था, जिससे बच्चे को लर्न भी हो जाए और उसका इंटरेस्ट भी हो, बिकॉज़ ये बच्चे ने खुद ने ही इसको बनाया होगा। आप ऐसे बना सकते हैं। फिर आती है हमारी बुक की बारी। यहाँ 2 टॉपिक ये आने हैं, 1 और 2 इसमें से यूनिट्स आने हैं बुक में से। तो हम एक दिन में एक यूनिट को कवर करेंगे और दूसरे दिन में एडिशन वाले सेकंड यूनिट को कवर करेंगे एंड थर्ड डे हम बच्चों का टेस्ट लेंगे। हम इस तरह से मैथ्स को रिवाइज़ कराएंगे। और ये दिखने में ही लग रहा है इतने सारे टॉपिक, बट ये सारे इनमें से एक सम भी देंगे हम, 2 सम भी देंगे तो हार्डली हमारे इतने बहुत 10 या 12 सम बनेंगे जिनको बच्चा इजीली वर्कशीट में कर पाएगा। अब है हिंदी सब्जेक्ट की टर्न। हिंदी और इंग्लिश की बच्चों को रीडिंग तो आप डेली ही कराएं, चाहे थोड़ी सी कराएं, इससे बच्चों की रीडिंग हैबिट बनी रहेगी और बच्चों का इंटरेस्ट भी रहेगा, वो टच में रहेंगे स्टडी के। इसमें मैंने यहाँ लिया है ये ग्रामर हिंदी व्याकरण की बुक है। इसमें 5 टॉपिक्स, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे के 5 टॉपिक हिंदी व्याकरण में से आने हैं तो हम उनको 2 डिवाइड कर लेंगे। 2 हम एक दिन कराएंगे, 2 हम एक दिन कराएंगे। यहाँ मेरे बच्चे के आने हैं 5 टॉपिक, तो मैं 2 टॉपिक एक दिन, 2 टॉपिक एक दिन और ये 1 टॉपिक मैं जिस दिन रिवीज़न कराऊंगी उस दिन करा दूँगी। ये आप पीछे से भी ले सकते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे आप पहले वो टॉपिक करा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ 6 लेसन्स तक आने हैं और इसमें भी 2 लेसन्स को मैं 2 लेसन को डिवाइड कर दूंगी
और उनकी एक्सरसाइज होगी। पूरे फुल लेसन कवर होंगे जिसमें लेसन्स के शब्द अर्थ होंगे, वाक्य बनाओ, एक्सरसाइज, जो लेसन पूरे कवर हो जाएंगे। बच्चों को ये आते ही हैं, हमें सिर्फ रिवीजन करानी है। उसके साथ बच्चों को अगर कुछ ऐसा दिया है जैसे मोर पे पंक्तियाँ लिखो, और हमारा देश भारत, मेरा देश भारत, कोई भी ऐसे पंक्तियाँ लिखने के लिए कुछ है, और चित्र देखकर वहाँ पे लिखने हैं, कुछ वाक्य बनाने हैं, अपठित गद्यांश हैं, तो इनकी एक एक दिन हम इन्हीं के बीच साथ साथ प्रैक्टिस करा देंगे। ईवीएस का सिलेबस, ईवीएस में जो लेसन लेंथी हैं, जो लंबे हैं, उनकी रिवीज़न मैं सबसे पहले कराना चाहूँगी, क्योंकि जो सबसे पहले जो लॉन्ग लेसन्स हैं जिनमें ज़्यादा वर्क है, जिनमें पिक्चर्स भी बच्चों को रिवाइज़ करनी है, एक्सरसाइज भी करनी है, क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, न्यू वर्ड्स भी करने हैं, तो अगर बाई चांस 6 तक हमारे सिलेबस हैं तो मैं इनमें से 2 वो लेसन्स सबसे पहले सिलेक्ट करूँगी जो लॉन्ग होंगे, जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और बच्चों को जिनकी अच्छे से रिवीज़न भी हो, जो बच्चों को लर्न भी हैं, उनकी रिवीज़न में पहले कराऊंगी। फिर मैं उसके बाद थोड़े शॉर्ट लेसन्स लूँगी, इसी के अकॉर्डिंग आपको करानी है। और जब भी आप कोई भी लेसन आप चूज़ करें तो आपको उसकी एक्सरसाइज, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर सब ही रिवाइज़ कराना है। और क्या कॉन्टिन्यूस नहीं भी बैठ रहा है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक दे के फिर आप उसको रिवीज़न कराइए। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, आप उसी के अकॉर्डिंग बच्चों की रिवीज़न कराइए, और ये इस तरह से हम ईवीएस की रिवीज़न करा सकते हैं। नेक्स्ट ये इंग्लिश की बुक है, इसमें यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है, ये पूरा पार्ट हम कवर करेंगे, जितने भी लेसन्स होंगे हमारे इंग्लिश में। यहाँ पे भी हमें एक एक चीज़ बच्चों को रिवाइज़ करानी है। सेम पैटर्न है, हम अपने डेज़ के अकॉर्डिंग बच्चों के जो सिलेबस को डिवाइड कर देंगे। 2 लेसन ही, अब तो ज़्यादा लेसन्स भी नहीं आएंगे, 6 या 7 लेसन्स ही आएंगे बस। यहाँ पे हम बच्चों की जितनी भी एक्सरसाइज हैं लेसन्स की वो हम कवर करेंगे, प्लस हम ग्रामर्स के लेसन भी 1 बाय 1 कवर करते जाएंगे। यहाँ ये इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर की बुक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 8 टॉपिक्स कवर होने हैं। हम बच्चों को साथ साथ कराएंगे 3 टॉपिक एक दिन में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे, फिर नेक्स्ट डे 3 करेंगे, और लास्ट डे के लिए हम 2 टॉपिक्स ही छोड़ेंगे। हमें जितना सिलेबस हमें फर्स्ट 2 डेज़ में ही कवर करना है, जिससे बच्चों की एक दिन हमें ऐसे लेके चलना है, एक दिन में कुछ भी हो जाए, कोई गेस्ट आ जाए, बच्चा रिवाइज़ ना कर पाए, एटलीस्ट उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस पहले 2 दिनों में ही कवर हो जाए। और हम राइटिंग का भी वर्क साथ साथ कराएंगे, माय स्कूल बैग, और भी कुछ बच्चों के लिए ऐसे हो, पिक्चर कंपोजिशन, इस तरह से जो भी बच्चे के सिलेबस में है वो हम साथ साथ बच्चों को पहले 2 दिन में ही कवर कराने की कोशिश करेंगे। और अगर आपका बच्चा लर्न नहीं कर पा रहा है तो आप उनको बोल के उनको बता सकते हैं, उनके साथ सुना सकते हैं, जिससे बच्चे को पहले फ्रेंडली हो जाए वो अपने क्वेश्चन आंसर से, फिर उसको लर्न करने में इजी होगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे दूसरे चैनल पे भी जा सकते हैं जिसका नाम है स्माइल विद पूनम, जहां आपको देखने को मिलेंगे DIY, मेकअप लुक, व्लॉग्स, रेसिपीज़, प्रोडक्ट रिव्यू एंड मैनी और थिंग्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।